बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। मित्रों, समाज में आप देखिए जगह जगह कलह हो रहा है, विवेकहीन लोग होते जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? गलत संगत कर लिए हैं। पहले के लोग काम में लगे रहते थे, दिन भर काम करते थे, दोपहर में जो है एक जगह बैठ के कोई भागवत की कथाओं छेड़ देता, कोई रामचरितमानस का, कोई महाभारत का, कोई पुराणों का। मित्रों, तो उससे कलह कम होता था। आजकल क्या हो रहा है? कलह का कारण क्या है? हम जो है पश्चिमी संस्कृत को, विदेशी संस्कृत को अपना रहे हैं और अपने संस्कृत को छोड़ रहे हैं। हम अपने संस्कार को भूलते जा रहे हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास कितना सुंदर लिखे हैं, बिनु सतसंग विवेक न होई। हमारा विवेक क्यों मर रहा है? हम क्यों डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं? हमें क्यों जो है नींद की गोली खाकर सोना पड़ रहा है? हमारे अंदर डर क्यों हो रहा है? हमारे अंदर डर क्यों पैदा हो रहा है? हम क्यों डरे हुए हैं? आखिर हमने किसी का क्या लिया है, क्या बिगाड़ा है, फिर भी डर रहे हैं? इसका कारण है लोभ है, विवेकहीन हो गए हैं, इसलिए जो है हमें डर लगता है। इस पे ध्यान दीजिए। चौपाई पे कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग का विवेक नहीं हो सकता। सत्संग कैसे होगा? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और बिना राम के कृपा के सत्संग भी नहीं मिलता है। तो आप कहेंगे ये कौन सी बातें हो गई? मित्रों, जब आप अच्छा कर्म करेंगे, जब आप अच्छे लोगों का संग करेंगे, तो जाहिर सी बात है अच्छे कर्म होंगे। जब अच्छे कर्म करेंगे तो संग भी अच्छा होगा। किसका? सत्य का संग होगा। तो जब सत्य का संग होगा तो रघुनाथ जी आप पे कृपा करेंगे, तो आप जो है विवेकशील हो जाएंगे और अपने जीवन में जो भी करेंगे वह जो है धर्म और अधर्म का जो कांटा है होता है, उस पे आप जो है एक तरफ धर्म और दूसरे तरफ अधर्म को तौलेंगे और जो अधर्म है उसे छांट कर फेंक देंगे। जो धर्म होगा उसे आप अपनाएंगे। और धर्म कोई लाल और पीला झंडी नहीं होता है, दाढ़ी और चंदन नहीं होता है। इसके लिए आपके मन को साधु करना होगा। आप कैसे बदलाव आपके जीवन में आएगा? आप जो है संतों का संग करिए, सत्संग में जाइए, सत्संग में बैठिए। सत्संग का आप पे ऐसा असर पड़ेगा कि आपके जीवन में बदलाव हो जाएगा। आपके अंदर बुद्धि जो होगी वो तीव्र हो जाएगी। तुलसीदास कोई ऐरे गैरे नहीं थे, वह हनुमान जी से मिले थे। हनुमान जी ने रघुनाथ जी से मिलाया था, यानी राम जी से मिलवाया था। और जो हमारे राम जी हैं वह स्वयं नारायण है, ईश्वर है, परमेश्वर है। और जो ईश्वर का दर्शन कर चुका हो वह बातें गलत नहीं लिख सकता है। अरे गलत लिखना तो दूर की बातें हैं, वह उसके दिमाग में सोच भी नहीं सकता है गलत बातें। तो उन्होंने अगर लिखा है तुलसीदास कि बिनु सत्संग विवेक न होई, तो आप बिना सोचे समझे तुलसीदास की इस बात को अपनाइए अपने जीवन में और देखिए आपके पास कैसे विवेकशील हो जाते हैं और आप जो है हर एक क्षेत्र में आगे चले जाएंगे। आपसे बुराइयां नहीं होंगी, आपसे कोई क्राइम नहीं होगा। आप
जिससे भी बातें करेंगे वो आपसे बातें कर कर प्रसन्न होगा, हृदय उसका गदगद हो जाएगा आपकी वाणी सुनकर। आप मीठी वाणी वाणी बोलेंगे, अच्छी बातें करेंगे, छोटे बड़ों का लिहाज आपके अंदर होगा। आप इस भारतीय संस्कृति को अपनाइए, विदेशी कल्चर को छोड़िए, आप अपने सनातन धर्म पे फोकस करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप दूसरे धर्म की निंदा करिए, नहीं, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं अर्जुन दूसरे से अपना धर्म श्रेष्ठ होता है और दूसरे धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों कहते हैं? तो इसलिए हे अर्जुन, क्योंकि वो भी किसी न किसी रूप में मुझे ही मानता है और अपने से दूसरे से अपना श्रेष्ठ होता है, तो उसके लिए उसका श्रेष्ठ है और आपके लिए अपना श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ समाज में देखा जाता है कि लोग लड़ते हैं, वो कहते हैं कि उसका गलत है, हम कहते हैं कि उसका गलत है, वो हमको कहता है, हम उसको कहते हैं। लेकिन वास्तव में जानते हैं जो अच्छे संत होते हैं वह दोष नहीं देखते। भगवान श्री कृष्ण भागवत जी में वर्णन है, उद्धव जी पूछते हैं कि दोष क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे उद्धव, दोष पे दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है। तो जो अच्छे होते हैं उनको दोष दिखाई नहीं देता है। तो हमें जब तक दूसरे धर्म या अपने में दोष दिखाई दे रहा है तो समझिए अभी हम ठीक नहीं हुए हैं, हमें अभी अज्ञानता है। कबीर भी क्या कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। मित्रों, आप देखे होंगे कि ये बार बार समाज में अगर आ रहा है या हो रहा है गलतियां, तो ये विवेक न होने के कारण, इसलिए जो है हम जो है कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अगर हमारे पास विवेक होगा तो हम जो है अच्छा इस्तेमाल करेंगे और अपना जीवन सार्थक बना लेंगे। मित्रों, चौपाई को एक बार फिर हम दोहराते हुए आपसे विदा लेंगे कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।